Assalamualaikum my YouTube family, how are you? Hope so you are doing well. Again I am here with an exciting lecture about punctuation. तो ये है punctuation का सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमने कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स के बारे में डिस्कस किया था. तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन की फर्दर टाइप्स को. तो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर. तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ. की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पंक्चुएशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं अगेन से, क्योंकि अगर आप अभी वाला सिर्फ ये वाला लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा इसकी टाइप्स के बारे में समझना, जबकि आपको इसकी डेफिनेशन का ना पता हो. इन स्पीकिंग वी यूज़ पॉज एंड द पिच ऑफ द वॉइस टू मेक व्हाट वी से क्लियर. जब हम लोग बोलते हैं तो हम अपनी वॉइस में हम लोग कहीं पे रुक जाते हैं, कहीं पे सांस लेते हैं, कहीं पे अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव को चेंज कर देते हैं, अपनी पिच को चेंज करते हैं, अपनी इंटोनेशन को चेंज करते हैं बोलते हुए. ऐसे ही जब हम लोग लिखते हैं, पंक्चुएशन प्लेज अ सिमिलर रोल इन राइटिंग. जब हम लिखते हैं, मेकिंग इट ईजियर टू रीड, तो हमें पढ़ने में मदद देती है. जब हम लोग अगर आप लोग बोल रहे हैं, बोलते हुए जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं कैसे आराम आराम से बोल रही हूँ, फिर मैं सांस लेती हूँ, फिर मैं अगला जुमला कहती हूँ. जिस चीज़ पे मुझे ज़्यादा ज़ोर देना होता है उसको मैं और ज़्यादा ज़ोर से पढ़ती हूँ और उसको मैं और ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ. तो इसी तरह जब हम लोग राइटिंग में एक चीज़ पढ़ रहे हों तो राइटर्स क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी राइटिंग्स को क्लियर करने के लिए, अपने रीडर्स को अच्छी तरह से समझाने के लिए बहुत सारे मार्क्स यूज़ करते हैं, जिनमें क्या होता है, कोटेशन मार्क्स होते हैं, कॉमर्स होते हैं, कॉलन्स होते हैं, सेमी कॉलन्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, एवरीथिंग. तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, हमारी राइटिंग को खूबसूरत बनाती हैं. Punctuation consists of both rules and conventions. There are rules of punctuation that have to be followed, but there are also punctuation conventions that give writers greater choice. Conventions writing वो होती हैं जैसे कि हमारी मैकेनिकल करेक्टर्स हैं. जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपके ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेंज ठीक हो जाते हैं. अगर आपने फ़र्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा, अगर आपकी कहीं पे पंक्चुएशन मिस्टेक है, अगर आपकी कहीं पे आपने कोटेशन मार्क नहीं लगाया, कहीं पे आपकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा कन्वेंशन राइटिंग्स के थ्रू ठीक हो जाता है. ठीक है, तो चलते हैं आगे अपनी फर्दर टाइप्स की तरफ. तो सबसे पहले है पंक्चुएशन कॉमा. वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट अ लिस्ट ऑफ सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस. अगर आप देखें, अगर अब मैं आपको उर्दू में बताऊं तो हमारा जो सबसे सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग दो चीज़ों की बात कर रहे हों तो हम लगाएंगे एंड. ठीक है, यानी कि सबा एंड रिदा, बुक एंड नोटबुक, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, टेबल एंड चेयर. लेकिन अगर मेरे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, टेबल, चेयर एंड बुक, तो मैं टेबल और चेयर के दरमियान कॉमा लगाऊंगी एंड आहर वाली जो लास्ट वाली टू थिंग्स हैं, टेबल चेयर, चेयर एंड बुक के दरमियान एंड लगाऊंगी. जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो तो हम दरमियान में एंड लगाते हैं. अगर आप दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं, उन चीज़ों को आपने सेपरेट करना है, तो आप दरमियान में पहली तीन चीज़ों के दरमियान आप कॉमा लगाएंगे. इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर, सिंपल, एक्यूरेट वर्ड्स. अब देखें क्या ज़रूरी है. इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर, सिंपल एंड एक्यूरेट. तीन चीज़ें हैं ना. अब अगर उसने लिखना होता है इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स, तो क्लियर और सिंपल के दरमियान एंड आ जाना था, लेकिन क्लियर, सिंपल एंड एक्यूरेट है तो हमने क्लियर और सिंपल के दरमियान क्या लगाया, कॉमा लगाया, और उसके बाद हमने वैसे एंड लगाना था. तो यहाँ पे क्या है, आपको कॉमा की समझ आ गई है. आगे देर वर मोर फ्रेंडली, मोर टॉकेटिव, मोर ओपन देन लास्ट टाइम वी मेट हिम. आप देखिए देवर मोर फ्रेंडली है, टॉकेटिव है एंड ओपन है, तो हमने दरमियान में क्या किया है, कॉमा लगाया. वैसे पहले मैंने एंड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, पहले मैंने सिर्फ कॉमा का कॉन्सेप्ट दिया है. तो आप ये समझ लें कि जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या तीन चार चीज़ों के बारे में हो तो हम लोग कॉमा का यूज़ करेंगे. देन दे ट्रेवल थ्रू इंडिया, इटली, द अमेरिका रिपब्लिक एंड फ्रांस. अब देखिए नीचे मैं एंड को लेके आई हूँ. अब 4-5 कंट्रीज़ के जिक्र हो रहा है तो पहले हमने कॉमा लगाया, अब लास्ट वाले जो अमेरिका, रिपब्लिक एंड फ्रांस के दरमियान हमने एंड लगा दिया.
वी टुक ब्रेड चीज़ एंड फ्रूट विद अस। अब ब्रेड चीज़ और फ्रूट तीन चीज़ें हैं, अब हमने दरमियान में एंड लगा दिया। वी डू नॉट नॉर्मली यूज़ अ कॉमा बिफोर एंड एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड। जब लास्ट वाले दो चीज़ों की बात हो रही है जैसे अमेरिका, रिपब्लिक एंड फ्रांस, तो एंड के साथ हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी टुक ब्रेड चीज़ एंड फ्रूट विद अस, तो यहाँ पे चीज़ एंड फ्रूट, अब वहाँ यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये वैसे ही मैंने लगाया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये नहीं लगाना। उसके बाद है हमारे पास वी कैन यूज़ कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस डेट मार्क वेयर द वॉइस वुड पॉज स्लाइटली। अब हम वहाँ पे भी कॉमा लगाते हैं जहाँ पे हमने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा रोकना हो एक पूरे सेंटेंस के अंदर। आई कांट टेल यू नाउ, हाउ एवर ऑल विल बी रिवील्ड टुमारो एट मिड डे। अब आई कांट टेल यू नाउ, हाउ एवर के बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। आई कांट टेल यू नाउ, हाउ एवर, अब इसके बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे। ऑल विल बी रिवील्ड टुमारो एट मिड डे। वी हैड इन फैक्ट लॉस्ट ऑल ऑफ आवर मनी, तो वी हैड एंड इन फैक्ट के बाद थोड़ा सा हम पास लेंगे। जमाल और गाइड विल अकम्पनी यू ऑन द बोट अक्रॉस टू द आइलैंड। अब जमाल के बाद हमने थोड़ा पास जमाल जो कि हमारा गाइड है, जमाल और गाइड विल अकम्पनी यू ऑन द बोट अक्रॉस टू द आइलैंड। अब ये देखें विल अकम्पनी टू यू ऑन द बोट अक्रॉस टू द आइलैंड, इसके बाद ये हम लोग अपना पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन जमाल और गाइड जब हम किसी को समझा भी रहे होते हैं कोई बात, आप भी कोई अगर किसी को समझा रहे हैं, अली और टीचर गोइंग हियर, अली, और उसके बाद हम थोड़ा सा सांस लेते हैं, फिर उसके बाद हैं और टीचर गोइंग कमिंग हियर, सॉरी कमिंग हियर यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्या है, कॉमर्स की यूज़ ऑफ कॉमर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ कॉमर्स का यूज़ हो रहा है। कॉमर्स एंड रिलेटिव क्लासेस। We use commas to mark non-defining classes. Such classes normally add extra non-essential information about the noun or noun phrases. The ambulance, which arrived after just 5 minutes, took 3 people to the hospital immediately. अब जो एम्बुलेंस है which arrived after for just 5 minutes, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, जो कि जो असल इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है ना कि 3 people गो टू द हॉस्पिटल, कि जो है ना वो 3 हॉस्पिटल में लोग चले गए हैं, लेकिन हमने अब उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाई है जो कि इतनी ज़रूरी नहीं थी। द एम्बुलेंस विच अराइव्ड आफ्टर जस्ट 5 मिनट्स, के एम्बुलेंस जो कि 5 मिनट पहले आई थी, टुक 3 पीपल टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, के 3 लोगों को हॉस्पिटल ले गई है। अमेरिका वेयर द फर्स्ट एशियन मीटिंग वॉज हेल्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट सिटी नाउ। अब देखिए इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो है ना अमेरिका इज़ अ डिफरेंट सिटी नाउ, लेकिन हमने अमेरिका वेयर द फर्स्ट एशियन मीटिंग वाज हेल्ड, अब हमने इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ पंक्चुएशन इन नॉन फिनिट क्लासेस एंड डिफाइनिंग क्लासेस। सो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन फिनिट क्लॉजेज वो होती हैं दैट कंटेन अ वर्ब विच डज़ नॉट शो टेंस, वो वर्ब तो उसमें होता है लेकिन वो टेंस को शो नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करें डिफाइनिंग क्लासेस की, डिफाइंड रिलेटिव क्लासेस आइडेंटिफाइज हु और व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट। आप देखें अगर सबसे नीचे आप देखें कि वी डोंट यूज़ कॉमा टू मेक डिफाइनिंग क्लासेस। डिफाइनिंग क्लासेस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बार्सिलोना वाज अ स्पेनिश सिटी डेट वाज सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो हम बार्सिलोना से पहले के बाद हम लोग कॉमा यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात करें, इसके बारे में डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो फिर हम लोग कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नॉन फिनिट क्लासेस में भी आप देखने सेम एज इट इज़ रिलेटिव क्लासेस की तरह यहाँ पे भी हम लोग कॉमा का यूज़ करेंगे। द स्ट्रॉन्ग lasting as it did for several days caused serious damage to village near the coast. तो द स्ट्रॉम लास्टिंग एज इट डिड फॉर सेवरल डेज। अब ये जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कॉज सीरियस डैमेज फॉर विलेज नियर द कॉस्ट, ये असल में इन्फॉर्मेशन है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हमने क्या लगाया, दोनों के बाद हमने कॉमा लगाया। स्ट्रॉम के बाद भी कॉमा लगाया, फॉर सेवरल डेज के बाद कॉमा लगाया। जो असल बात थी कॉज सीरियस डैमेज टू विलेज नियर द कॉस्ट, इसके बाद हमने कॉमा लगाया, बल्कि फुल स्टॉप लगा के बात ख़त्म कर दी, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट इज कॉमास एंड स्पीच फॉर्म्स। वी कॉमनली सेपरेट टैग्स एंड येस नो रिस्पॉन्स विद कॉमास। जब हम लोग येस नो में कोई बात कर रहे होते हैं तो उसको भी हम कॉमा के साथ अलग करते हैं। आगे एग्जांपल देखें, दे आर गोइंग टू द पार्टी, आर नॉट दे आर गोइंग टू द पार्टी, उसके बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगा दिया, पॉज लगाया। और नॉट दे, क्या वो नहीं जा रहे। नो थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी ईटन टू मच, नो के बाद हमने कॉमा लगा दिया। We also usually separate vocatives, discourse markers and interjections with commas. Open the door for them, Kiran, can you, thanks। vocative है। vocative कौन से सेंटेंस होते हैं? vocative वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग किसी को बुलाने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी अटेंशन लेने के लिए। जैसे अगर आप इसको डेफिनेशन में देखें, vocative इज़ अ वर्ड सच एज डार्लिंग और मैडम, सर, dear, which is used to address someone to attract their attention। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि उसने अटेंशन ली है किसकी, ओपन द डोर फ्रॉम देम, किरण। ठीक है, किरण उनके लिए दरवाज़ा ओपन करें, कैन यू, क्या आप कर सकती हैं, थैंक्स। वेल व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू अबाउट इट, डिस्कोर्स मार्कर है यहाँ पे वेल। डिस्कोर्स मार्कर क्या होते हैं? डिस्कोर्स मार्कर्स आर वर्ड्स और फ्रेज लाइक एनीवे, राइट, ओके, एज आई से, टू बिगिन विद। वी यूज़ देम टू कनेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज व्हाट वी से और राइट, और टू एक्सप्रेस एटीट्यूड। जब हमने अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस करना हो, जब हमने किसी राइटिंग को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना हो, तो फिर हम लोग डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ करते हैं। अगर इस सेंटेंस में देखें, वेल व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू अबाउट इट, वेल अच्छा, तो हमें व्हाट डू यू, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आगे हैं वाओ दैट साउंड रियली एक्साइटिंग। तो वेल के वाओ के बाद भी हम लोग इंटरजेक्शन के बाद भी हम लोग कॉमा लगाएंगे, डिस्कोर्स मार्कर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, वोकेटिव के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद येस नो के बाद भी हम लोग कॉमास लगाएंगे। जो चलते हैं अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वी यूज़ कॉमास टू शो डैट डायरेक्ट स्पीच इज़ फॉलोइंग और हैज़ जस्ट अकर्ड। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और क्वेट्स दैट एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग वी प्लेस द वर्ड स्पोकन बिटवीन कोटेशन मार्क के अंदर। जो होगा ना सेंटेंस, वो उससे पहले जो हम लोग बात बोलेंगे ना, उससे पहले हम उनके बाद हम कॉमा लगाएंगे। जैसे देखिए, ही सेड इन हिज ओपनिंग स्पीच, कॉमा लगाया, नाउ इट्स टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर। नाउ इट्स टाइम टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये एग्जैक्ट हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर लगा ली, ही सेड इन हिज ओपनिंग स्पीच के बाद हमने कॉमा लगा दिया। When the direct speech is first, we use a comma before the closing of the quotation mark। अब देखें, अगर हमारा quotation mark वाला exact डायरेक्ट स्पीच जो है ना वो पहले है, तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। We don't want to go on holiday to the same place every year। अब ये quotation marks के अंदर आ गया ये वाला दोनों ईयर तक। फिर he said, इसके बाद हमने कॉमा लगाना है, he said इम्पेशेंटली, तो उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कोटेशन मार्क के अंदर जो सेंटेंस है उसके बाद कॉमा लगाया, ही सेड इम्पेशेंटली। तो हमने बस ये याद रखना है, कोटेशन मार्क्स के पहले अगर हम लोग कोई स्पीच दे रहे हैं, यानी वो वाला सेंटेंस जो इसको फॉलो कर रहा है, स्पीच इज़ अ फॉलोइंग और हैज़ जस्ट अकर्ड, उससे पहले हम कॉमा लगाएंगे। और अगर हमारा कोटेशन मार्क वाला सेंटेंस पहले आ गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस ही सेड इम्पेशेंटली जैसे बाद में है, तो उसके फ़ौरन बाद हम कॉमा लगा के अपना अगला सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इनको रोक के इसकी एग्जांपल्स खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर उनके बाद इनको और ज़्यादा गूगल पे सर्च करें इन चीज़ों को। आप एक दफ़ा लेक्चर को एक दफ़ा सुनने से चीज़ें समझ नहीं आती। मैं हर लेक्चर में बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, इनको बार बार सुनें, इनको देखें, पढ़ें, तो आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाएगी। सो एट द एंड प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।